सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट के बारे में। सो इंडिया दुनिया का टॉप सेकंड कंट्री बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडिया ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है दूसरे नंबर से। अभी तक चाइना तो अभी तक फर्स्ट नंबर पे था और अभी भी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए आया करता था, लेकिन इंडिया ने उसको रिप्लेस करके अब सेकंड नंबर ले लिया है और यूएसए थर्ड नंबर पे चला गया है। जितनी भी दुनिया भर की कंपनीज है आज की डेट में, वो चाइना के बाद इंडिया को प्रेफर करती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के। कोई भी सामान अपना मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया दुनिया का सबसे अच्छा जगह बन चुका है, दूसरे नंबर का, जहां पर सारी कंपनीज आ सकती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती हैं। अब जो ये रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया दुनिया भर की कंपनीज के लिए सेकंड चॉइस बन चुकी है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। ये रिपोर्ट भी एक यूएस की बहुत ही फेमस रियल एस्टेट कंपनी ने तैयार की है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। ये यूएस की और दुनिया की बहुत ही फेमस रियल एस्टेट कंपनी है और इसने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया यूएस को हटा के अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। पहले इंडिया थर्ड नंबर पे आता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दुनिया भर के कंपनीज के लिए इंडिया थर्ड चॉइस रहता था यूएस के बाद, लेकिन अब यूएस को भी हटा के इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है वर्ल्ड के लिए। दुनिया भर की कंपनीज के लिए अब इंडिया सेकंड चॉइस बन चुका है और चाइना इतना आगे निकल चुका है मैन्युफैक्चरिंग ने, उसने अपनी रोड को, उसने अपने इंटरनल डेवलपमेंट में ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। सो अब चाइना पहले भी काफ़ी सालों से फर्स्ट नंबर पे था और आज भी फर्स्ट नंबर पे है, तो ऐसा क्या कर रहा है चाइना? तो चाइना ने क्या किया है, वो हमेशा अपने आप को एडवांसमेंट धीरे धीरे करता जा रहा है। पहले वो मैन पावर से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराता था, अब धीरे धीरे वो रोबोटिक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके लिए कई सारे उसने अपने प्रोविंस में पूरी की पूरी सिटी बना डाली है जिसमें सिर्फ रोबोट से काम होगा, रोबोट से मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो वो धीरे धीरे अपने आप को एडवांसमेंट करता जा रहा है। और इंडिया अभी सेकंड नंबर पे क्यों आया, उसकी वजह यह है कि इंडिया ने चाइना का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निश होता है वो पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स से कई सारे आइटम्स की कंपनीज को इंडिया में बुलाया गया, कई सारे स्कीम लगवाए गए, वो उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनी इंडिया में आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंडिया सेकंड नंबर पे आया। फिर टॉप सेकंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के आने का एक बहुत बड़ा रीज़न गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी है। कई सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली थी जो कि दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट करती थी इंडिया की तरफ। जैसे कि हमारी जो पीएलआई स्कीम थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी पीएलआई स्कीम। वो काफ़ी सारी कंपनीज उसकी वजह से इंडिया में आई थी। और पीएलआई स्कीम जैसी कई सारी और दूसरी स्कीम भी थी जो कि गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा लगाई गई थी ताकि दूसरी दुनिया भर की कंपनीज चाइना के बजाय इंडिया में भी अट्रैक्ट हो। उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और एक रीजन ये भी है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत होती है। तो चाइना क्या करता था, ज्यादातर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से सादा मारे यहाँ इंडिया में आके डंप कर देता है, जितना भी उसका प्रोडक्शन हुआ सीधे आके इंडिया में डंप कर देता। तो अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारा ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं जाएगा और उसकी वजह से रियल रुपीस की जो वैल्यू होती वो भी धीरे धीरे घटेगी नहीं, और जो हमारा जो एक तरह का बैलेंस बना रहता वो भी बना रहेगा। सो लॉन्ग टर्म में अगर हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी सारे बदलाव करने होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी, उनमें और अच्छे अच्छे चेंजेस करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, हमें रोड कनेक्टिविटी सबसे अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनीज़ को मेन रहता है ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ चाइना जितने इतने अच्छे एक्सप्रेस वेज नहीं है, चाइना ने बहुत अच्छी अपनी रोड कनेक्टिविटी कर ली, वैसे ही हमें अपनी रोड कनेक्टिविटी अच्छी करना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज बनाने पड़ेंगे, कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, काफ़ी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो सब उनका प्रॉफिट जो है कंपनीज़ को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज़ हमारे यहाँ पर आ सकेंगे। जैसे चाइना में बहुत अच्छा रोड कनेक्टिविटी है, एक से एक एक्सप्रेस वेज है, बहुत सारी कनेक्टिविटी अच्छी है रोड की, काफ़ी सारे वहाँ पर टैक्सेस पे भी रिलैक्सेशन है कंपनीज, जिसकी वजह से चाइना में अट्रैक्ट होती है। वहाँ पर लेबर भी सस्ता है, लेकिन उससे सस्ता इंडिया में लेबर है, उसकी हमारे यहाँ फ़ायदा है। और हमारे यहाँ मल्टी टैलेंटेड लेबर रहता है, एक साथ कई सारे काम कर सकता है। तो ऐसे लेके, और हमें लेबर्स को भी कई सारा स्किल्ड करना पड़ेगा, कई सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे लॉन्ग टर्म में हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। उसके बाद कई सारी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में लोगों की ध्यान देना पड़ेगा, जीवन की मूल्यता में, जीवन की गुणवत्ता में, लॉ और एंड ऑर्डर को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। काफ़ी सारे कानून व्यवस्था है, चोरी चकारी है, ये सब है, वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी सारा बिगड़ जाता है, कंपनीज का लॉसेज में जाने लगती है। उसकी वजह से भी लोग चाइना को ज़्यादा
प्रेफर करते। लेकिन अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिए, कनेक्टिविटी रोड की सही कर दी, हमने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इन सब की वजह से एक लॉन्ग टर्म में हम जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब देखना चाहते थे, मेड इन इंडिया को सक्सेसफुल करना चाहते थे, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना चाहते थे, वो सब हम लोग आगे चल के देख पाएंगे और ये 15 से 20 साल के अंदर फिर हो पाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।